अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज आपको इश्क मार्फत की, इश्क अल्लाह की, इश्क हकीकी की, इश्क मजाजी की कुछ कहानियां सुनाऊंगा जो कि रिलेटेड होंगी सूफीज़म से। तो बहुत बड़े नाम मौलाना रोम और शाह शम्स तबरेज़, ये इनकी कहानी है। मौलाना रोम बल्ख में पैदा हुए अफगानिस्तान में, और कुनिया टर्की का जो अब हिस्सा है वहाँ पे उनका इंतकाल हुआ, और आज भी उनका मकबरा मौजूद है और हज़ारों लाखों लोग रोज़ वहाँ पर हाज़िरी देने आते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। मौलाना रोम एक इल्म व दानिश का समंदर हुआ करते थे। दरबारों में उनकी बड़ी इज्जत होती थी, शाही ख़ानदानों से उनकी मुलाकातें होती थीं, पालकी में सफ़र करते थे और इल्म के साथ बहुत मोहब्बत की सारी ज़िंदगी, और इल्म को उस तरह पाया और उस तरह लोगों को दिया जिस तरह उसका हक बनता था। उसी ज़माने में एक शख्स होते थे जिनका नाम था शाह शम्स तबरेज़। शाह शम्स तबरेज़ साहब मलंग जिस तरह हमारे यहाँ होते हैं, देसी से आदमी थे, लेकिन मार्फत की एक ऐसी जगह पर पहुंचे हुए थे जहां पे उनका कनेक्शन बच्चों बना हुआ था। वो कनेक्शन जो अभी मौलाना रोम का नहीं बना था, याद रखिएगा। शाह शम्स तबरेज़ को ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत प्यार करते हो अल्लाह से, बहुत अच्छे आशिक हो अल्लाह के, और मेरे तुम्हें एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जो कि जिसके पास इल्म व दानिश हो, जाओ तलाश करो उसको। कुनिया जब पहुंचे शाह शम्स तबरेज़, तो ये वही ज़माना था जब मौलाना रोम वहाँ मौजूद थे। इन दोनों में थोड़ी सी दूरी हो गई क्योंकि शाह शम्स तबरेज़ देसी मलंग से इंसान थे और मौलाना रोम बड़े रख रखाव वाले इस्लामिक स्कॉलर थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि मौलाना रोम अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे थे, उनको दर्स दे रहे थे, उनको इल्म दानिश की, उनको बहुत सारी ऐसी बातें बता रहे थे जो कि वो शागिर्दों से डिस्कस किया करते थे। शाह शम्स तबरेज़ वहाँ पहुँचे। जब वो तशरीफ़ लाए तो मौलाना रोम को अंदाज़ा हो गया कि ये कौन साहब तशरीफ़ लाए हैं, एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट ऑफ मे बी समथिंग नॉट वेरी गुड टू हैपन। शाह शम्स तबरेज़ ने कहा, मौलाना क्या कर रहे हो? मौलाना रोम ने जवाब दिया, ये तुम्हें समझ नहीं आएगी, ये आपके मतलब की बात नहीं है। शाह शम्स तबरेज़ तो जैसा बताया मलंग से आदमी थे। उन्होंने वो जो किताबें जिनके साथ बैठे हुए थे मौलाना रोम, वो सारी उठा के तालाब में डाल दी। अब जैसे ही वो तालाब में पड़ी, मौलाना रोम शशदर रह गए, हैरान रह गए कि आपने ये क्या किया, ये मेरी इतनी सालों की मेहनत को आपने तालाब में फेंक दिया। शाह शम्स तबरेज़ ने वो किताबें उठाई और इस तरह झाड़ी जैसे उन पे पानी नहीं, मट्टी लगी, और वो मट्टी झाड़ के उन किताबों को उन्होंने मौलाना रोम के आगे रख दिया। मौलाना रोम ने फिर सवाल किया सख्त हैरानगी में कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? शाह शम्स तबरेज़ ने पता है क्या जवाब दिया? ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं, तुम नहीं समझोगे। और ये वो मौका था जहां मौलाना रोम, शाह शम्स तबरेज़, इनका रिश्ता ही मुख्तलिफ हो गया। उन्होंने मुर्शिद मान लिया शाह शम्स तबरेज़ को, और यहाँ मौलाना रोम पालकी से उतरकर एक गठरी उठाकर दुनिया के सफ़र पर निकले, और फिर वो मौलाना रोम बने जिनको आज हम आपके सामने याद कर रहे हैं। बच्चों, इसका क्या, इस पूरी कहानी का मकसद क्या था? इस पूरी कहानी का एक ही मकसद था, इश्क के बगैर बेटा कुछ है नहीं। और इश्क के मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफ़र, यानी दुनिया में किसी से इश्क से लेकर अल्लाह से उसका इश्क, उसके बीच में सीढ़ियां हैं। मजाजी इश्क, फिर आता है इश्क रसूल, और फिर आता है इश्क अल्लाह। इन्हीं सीढ़ियों पे चढ़कर आना होता है, यही मंजिल का रास्ता है। आप कितने बड़े आलिम क्यों ना हो जाएं, जब तक आप इश्क नहीं करेंगे अल्लाह से,
जब तक आप इश्क रसूल के थ्रू अल्लाह तक नहीं पहुंचेंगे, वो बात नहीं आएगी। और वो बात तभी आएगी और मौलाना रूम तभी बनेंगे जब शाह शम्स तबरेज़ बताएंगे उनको कि इश्क हकीकी की हकीकत क्या है। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल भी पीर रोम कहते थे मौलाना रूम को, क्योंकि उन्होंने सीखा किससे था? शाह शम्स तबरेज़ से। बच्चों, अगली कहानी जो आपको सुनाऊंगा वो एक और इश्क की होगी, बाबा बुल्ले शाह और पीर इनायत शाह का इश्क। यहीं से बाबा बुल्ले शाह वो बाबा बुल्ले शाह बने जो हमें भूलते नहीं, जो हर वक्त याद रहते हैं और कहते हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं तुमको ये कहानियां मज़े से सुनाता रहूं। थैंक यू।